स्टूडेंट, आप देख रहे हो गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये ऑन डिमांड बनाया जा रहा है। तो ये है किस चैप्टर का आपको ये बता देती हूँ। ये है हमारा +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है और जिसमें मेथड है, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही एक मेथड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से करेंगे। डिमांड आई है कि इसको अलग से वीडियो के द्वारा आप समझाने की कोशिश करें, तो मैं कोशिश करूँगी इसको अच्छे ढंग से समझाने की, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, होता क्या है ये वेटेड एवरेज। एवरेज का मतलब तो आपको पता चल गया, यानी कि जैसे 3-4 वर्षों का प्रॉफिट दिया होता है तो उसको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं हम, वो एवरेज निकल जाता है। पर इसके अंदर एक वर्ड और आया है, वेट। ये वेट किसको दिया जाता है ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर इस वेट के आधार पर इन्होंने कहा वेटेड एवरेज वो क्या होता है। तो ये मेथड जो है ना, ये मेथड जो आपने एवरेज मेथड किया उसका ही ये इम्प्रूव्ड वर्जन है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूव किया हुआ वर्जन है। इस मेथड में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के लाभ को बाहर प्रदान कर दिया जाता है। इसमें हर साल का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वेट दे दिया जाता है, यानी कि जैसे कि जो करंट ईयर का उसको सबसे ज़्यादा वेट दे दिया, प्रीवियस ईयर वाले को उससे थोड़ा कम वेट दे दिया, प्रीवियस से पहले जो वर्ष होता है उसको और भी कम दे दिया। इस तरह से वेट दिया जाता है। इन्होंने कहा है कि सबसे नवीन वर्ष के लाभ को सबसे अधिक बार प्रदान किया जाता है। नवीन वर्ष का मतलब होता है, जैसे यहाँ 4 साल दिए हुए हैं, 14, 15, 16, 17। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नवीन वर्ष आप किसको कहोगे, करंट ईयर को कहोगे। इसने क्या कहा, नवीन वर्ष को सबसे ज्यादा लाभ, तो हमने करंट ईयर को क्या दे दिया, 4। 4 है ना इसलिए 4 दिया। अगर यहाँ 18 होते तो 18 को हम 5 देते। ये ध्यान रखना आप, ये नहीं है कि ये संख्या 4 ईयर है तो 4 से वापस स्टार्ट होके जाएगी, 5 है तो 5 से। तो हमारे ये 1, 2, 3, 4 है। 4 हम वेट किसको देंगे, 4 ऑप्शन आ गए हमारे पास, 4 तक वेट देना है। तो 4 वेट हम देंगे करंट ईयर के प्रॉफिट को। 17 को दे देंगे, 16 वाले को फिर 3 देंगे, 15 वाले को 2 देंगे और 14 वाले को 1 देंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि सबसे नवीन वर्ष के लाभ को सबसे अधिक बार दिया जाता है। अगर प्रॉफिट इन्होंने कह रखा है 14, 15, 16, 17 के दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी देखो हमारे पास प्रॉफिट ईयर आगे 4 आगे, अब आगे कह रहा है इसके पश्चात प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए, प्रत्येक वर्ष के लाभ को इसे प्रदान किए गए भार से गुणा करते हैं। मान लेते हैं 2014 का प्रॉफिट है वो 10,000 है, ठीक है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। 15 का मान लेते हैं 15,000 प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 ही है प्रोडक्ट, 2 से, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 30,000। इसी तरह से इसका कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, इसी तरह से इसके प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। फिर ये जो प्रोडक्ट आया है उसको टोटल कर देंगे और ये जो वेट है इसको भी टोटल कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 4, 3, 7 और 3, 10, टोटल वेट तो 10 आ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आगे देखो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला। अब कहता है कि इसके पश्चात ये जो हमने प्रोडक्ट आया है इसका देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, टोटल ओ प्रोडक्ट ओ प्रॉफिट, हमने जो प्रोडक्ट लिया था उसको रख देंगे। मान लेते हैं इन चारों वर्षों का इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है प्रॉफिट 2 लाख रुपए, ठीक है, समझ आ गया। और वेट कितना है, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 20,000 रुपये आ जाएगा। इस तरह से इसको वेटेड प्रॉफिट निकाले जाते हैं। अब आता है इसके बेस पे गुडविल कैसे निकालोगे। गुडविल तो आपको पता ही है, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो दी होगी, उससे आप इस 20,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज,
इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी, गुडविल निकल जाएगी। इसके बाद आता है, इन्होंने कहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट विधि को सामान्य औसत लाभ विधि से श्रेष्ठ माना जाता है। इसको श्रेष्ठ मानने का रीजन आपको बताती हूँ, क्योंकि ये विधि सबसे नए साल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उसको ज्यादा वेट दिया है ना हमने, इस कारण से इसको सबसे ज्यादा अच्छी माना जाता है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि सबसे नवीन वर्ष के लाभ की भविष्य में अर्जित होते रहने की संभावना रहती है। अब मान लो आपने वेट दे दिया करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो अगले साल फ्यूचर में होने की संभावना होगी। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, नियर अबाउट उतना प्रॉफिट होएगा ही। अगर आप 4 साल पहले वाले को, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 वाले को वेट आप सबसे ज़्यादा दे देते, तो क्या आपको लगता है 2018 में 14 वाली सिचुएशन रहेगी और वैसा ही प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी? नहीं। इस कारण इन्होंने एवरेज मेथड को चेंज किया है और इसमें वेट देना शुरू किया, और वेट भी किस ईयर को दिया है? करंट ईयर को सबसे ज़्यादा, नवीन वर्ष यानी कि करंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया है, क्योंकि जो करंट ईयर होता है या नवीन वर्ष होती है उसमें जितना प्रॉफिट हुआ है वैसा वैसा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर में होती है। इस विधि को ऐसी दशा में अधिक अपनाया जाता है जब पिछले 4 या 5 वर्षों के लाभों में निरंतर वृद्धि या गिरावट हो रही हो। सिचुएशन भी बता दी इन्होंने कि ये मेथड कब अपनाया जाता है, तो आ गया आपके सामने कि जब या तो प्रॉफिट में लगातार 4-5 ईयर बताए इन्होंने, 4-5 सालों से या तो प्रॉफिट गिर रहे हो या प्रॉफिट बढ़ रहे हो, तो इसके बेस पे आप ट्रेंड बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट कितने होने के चांस है। तो ये स्टूडेंट आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे ढंग से करना है इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, और नीचे वेट की जगह ये मत लिख देना कि 4 है तो 4 से डिवाइड करना, नहीं, जो वेट दे रखा उसका टोटल 10 बनता है, 10 से डिवाइड करना है इसमें। इसके बाद एक इलिस्ट्रेशन करते हैं इसके बेस पे। द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर्थ, 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 सबका प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ये देखे मिल गया ना आपको 2 ईयर परचेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और क्वेश्चन में कह दिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। वेट क्वेश्चन में दे ही रखा है, मोस्टली क्वेश्चन में आपको वेट दिया ही मिलेगा, और अगर नहीं दिया हो ये कह रखा है कि आप वेट दें तो आप क्या करोगे, करंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दोगे। तो इसमें 5 ईयर है, तो सबसे पुराने को नंबर 1, उससे फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से वेट दे देंगे। अब देखो इसको वेट को हम कैसे, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। 2011 में ईयर लिख लेंगे, यहाँ ईयर, यहाँ से 15 तक लिख लिया, फिर प्रॉफिट लिख लेंगे, ये प्रॉफिट हो गया। फिर वेट 11 वाले को कितना दिया 1, 12 वाले को 2, 13 वाले को 3, इस तरह से 5 वाले को 5th हमने दे दिया। मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों में गुणा। 43 को 1 से किया तो 43 आ गया, 50 को 2 से किया तो 1 लाख आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, लास्ट तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो हमने कर लिया मल्टीप्लाई, 85 को 5 से किया तो ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट आ गया आपका, ये सब का टोटल कर लिया, जोड़ लिया तो हमारा आ गया 9,84,000। और वेट का देखो टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट ऑफ जो प्रॉफिट है उसको आप टोटल वेट से डिवाइड कर दोगे, तो आपका ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 65,600। गुडविल निकालेंगे, क्वेश्चन में 2 ईयर कह रखा था ना, परचेज मैंने सर्कल लगा के दिखाया था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी 1,31,200। तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और यही क्वेश्चन है इसके अंदर, और ज़्यादा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होएगा आपका। तो इट वाज इलिस्ट्रेशन 8 है, ये डीके गोयल की बुक में से। इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर।
क्या कह रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना लास्ट 4 ईयर का। अप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज ईच टू ईयर, यानी कि वेट भी इन्होंने दे रखा है, हमें देने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है, खत्म होने वाला जो ईयर है हमारा 31 मार्च को कंप्लीट होता है ईयर, 2012 का हो गया, 13 का प्रॉफिट हो गया और 14 का और 15 का हो गया, यानी सबका प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है। आगे कह रहा है ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। जब स्क्रूटनी की तो कुछ मुद्दे निकलकर सामने आए और वो मुद्दे देखो क्या है। ऑन 1 दिसंबर 2013, कब की बात कर रहे हैं, 13 की, ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंक्रिंग 6000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, मेजर जो रिपेयर होती है उस पे जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे किया है, प्लांट में, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसकी वैल्यू में ऐड होना चाहिए था, प्लांट में, पर इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने इसको रिवेन्यू नेचर का मानकर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में डाल दिया। होगी सबसे बड़ी गलती। जब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में इन्होंने 6000 डाला तो प्रॉफिट आपका कम हो गया 6000 से, क्योंकि डेबिट में अगर P&L अकाउंट के लिखोगे तो प्रॉफिट कम ही होना है, ठीक है। यह गलती होगी, इसको हमें सुधारना है। रिवेन्यू नेचर का नहीं है, वहां से निकालना है, यानी कि प्रॉफिट में से पहले हमने लेस कर दिया था तो अब इसको ऐड करना पड़ेगा। करोगे कब, कौन से ईयर में, अब बताती हूँ। ऊपर ईयर आपके ये देखो, हमारे ईयर कब कंप्लीट हो रहे हैं, 31 मार्च को। ये 13 इस वाले प्रॉफिट में खेल करेगा ये, क्योंकि ये क्या नहीं 13, ये 14 में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये आएगा इसमें आपका 14 में, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो कंप्लीट कब होता है, 31 मार्च को, और ये कब दे रखा है, 1 दिसंबर 2013 को। तो हमारा ये ईयर कंप्लीट कब होगा, यहाँ पर 31 मार्च 2014 को। तो 4 महीने हो गए इस बात को, अप्रैल, ये सॉरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने तक ये गड़बड़ चलती रही है, ठीक है। इस प्रॉफिट में कंसीडर किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं इसको। कह रहा है द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखो हमें क्या करना होगा, इसको कैपिटलाइज्ड यानी कि इस खर्चे को अभी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से निकालना पड़ेगा और फिर गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इस पे खास बात हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 10%, और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से दे रखा है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब जो 2014 का हमारा प्रॉफिट है 20,000, ठीक है, इसके अंदर से हमने पहले घटा दिया था, तो अब इसको 2014 में जो भी प्रॉफिट आएगा ना, मैं यहाँ 2014 लिखती हूँ, उसमें इसको ऐड कर दो भाई, ऐड कर देंगे इसको। अब जब हमने इसको क्या मान लिया है, कैपिटल नेचर का मान लिया है, तो प्लांट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। जब इन्होंने पहले रिवेन्यू में लिखा होगा तो रिवेन्यू में लिख दिया, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, जो कि लगाना चाहिए था, वो हम अब लगाएंगे। तो ये 6,000 पे डेप्रिसिएशन बनता कितना है 10% के हिसाब से, पहले ये तो देख लेते हैं। ये हम 2014 में कर रहे हैं, ठीक है, जब खाते बनाएंगे 31 मार्च 2014 को, इस तारीख को डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ये 10%, और महीने कितने लिए थे हमने, 4, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4/12। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई, ये आ गया 3 से कट गया, ये हो गया 2000, और यहाँ से काटेंगे तो 200 हो गया, ठीक है, 200। अब हम क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन इसमें से 2000 में से लेस करना चाहिए था। कितना, डेप्रिसिएशन 2014 में से 200 लेस करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया, तो अब कर देंगे लेस, ठीक है।
पर इसने कहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब हमारे यहाँ तो खाता कंप्लीट होता नहीं है, अगले साल का भी प्रॉफिट दे रखा है, तो ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 2015 में भी तो ये प्लांट यूज हुआ है, इस प्लांट पे फिर भी खर्चा आया होगा। तो अब देखते हैं 2015 में 1 अप्रैल को हमारा प्लांट की ये वैल्यू जो है 6000 आगे चली गई। अब पूरा साल ये यूज हुआ, तो इस पे तो पूरे साल का लगेगा डेप्रिसिएशन। इसमें से पहले ये रिड्यूसिंग बैलेंस में से 200 लेस कर दो, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी ना, 5800 होगी। अब प्लांट हमारा कितने का बच गया, 5800 का, ठीक है, इसका रिपेयर का निकाल रहे हैं। अब 5800 पे 10% निकालो आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का, तो ये बन जाएगा 580। ये डेप्रिसिएशन आप 2015 में से लेस करोगे। आया समझ में आपको? तो इसको हम आगे सम में भी करेंगे, पर ये मैंने कैलकुलेशन बताई है आपको, रीजन बताई है। इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट अगर आपके पास नोटबुक है तो इस पॉइंट को नोट कर लो, सेकंड को। ये कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। तो स्टॉक के ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो इसमें आप ध्यान रखो, ये नोट कर लो, इसको ट्रिक कहते हैं, छोटी छोटी सवाल की। तो मैं लिखती हूँ, सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक का लिखती हूँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो आप क्या करोगे, जिस भी टाइम का दिया हुआ है, साल कोई भी हो, जो भी साल दिया हुआ है उस साल में अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर लेस कर देना होगा। क्या करना होगा, इसको ओवर वैल्यूड को लेस करना होगा। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक, सेम यही बता रही हूं, अगर अंडर वैल्यूड है, ठीक है, अंडर वैल्यूड है, तो इसको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। कर लिया नोट ये वाला? क्लोजिंग स्टॉक जिस भी ईयर में दे रखा है उसी में करना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो ये हमारा होगा माइनस, और अगर ये अंडर वैल्यूड है तो ये होगा प्लस। मान लेते हैं ये क्वेश्चन में कब दे रखा है, ये दे रखा है आपका 2013 का, हम ले लेते हैं कि 2013 को दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, तो 13 में हमने क्या किया, लेस कर दिया। अब सेम सिचुएशन जो क्लोजिंग की आई है, वैसे ओपनिंग की भी तो आ सकती है, उसका भी हम लिख लेते हैं अभी। ओपनिंग स्टॉक अगर ये हमारा ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड, ठीक है, तब इसको अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल अपोजिट होगा, देख लेना, इसको याद करना, ठीक है। अगर दे रखा है ये अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां आपको दिखने से सिचुएशन पता चल जाती होगी कि कब किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य बता दूं, अब मान लेते हैं ये 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है, वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो अगले साल 1 अप्रैल को क्या होगा, ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अगर यहाँ ये ओवर वैल्यूड है तो ये ओपनिंग होएगा, तब भी तो ओवर वैल्यूड ही होएगा। तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक बन गया, इसको हम अब ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है तो उसको हमने तो 2013 में तो हमने ऐड कर दिया, नेक्स्ट ईयर जो है ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी अंडर वैल्यूड होगा, तो उसको अब लेस कर देंगे। नोट कर लिया होगा कॉपी में, तो मैं आगे चलती हूँ अगर समझ आ गया है तो। इसके बाद आगे कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज वो होता है जो हर साल पे किया जाता है, 48 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन के लिए एनुअल चार्ज दिया जाता है, तो हर साल दिया जाता है। हर साल दिया जाता है तो मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कितने थे ईयर, यहाँ 4-5 थे ना, यहाँ 12 से लेकर 15 तक, तो सब में से 4848 रुपये हमें लेस
करने पड़ेंगे। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ इसके किस तरह से आप सोल्व करोगे इसको। ये सवाल कोशिश करो कि अगर बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो मैं एक नज़र मरवा देती हूँ, इसको नोट कर लो। ये यहाँ से स्टार्ट है, इसको नोट कर लो पॉज कर करके, और उसके बाद आप इसको समझना, आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। ये इतना ही सवाल है। तो स्टूडेंट ये देखो, हिंदी मीडियम में अगर समझ नहीं आया, इसमें इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी मीडियम में भी दे रखा है। ये देखो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, इसको आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छे ढंग से। और अब करते हैं हम इसको, अपने नोट कर लिए कॉपी में। देखो हमारे 4 ईयर के ये टेबल बनाएंगे, इसको हम टेबल कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट की टेबल। तो इसकी टेबल बना लेंगे हम। 2012, 13, 14 और 15 के प्रॉफिट दे रखे हैं, क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट, वो हमने प्रॉफिट ले लिए। अब क्या करेंगे, हमने कहा था चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल होता है। एनुअल कोई भी खर्चा आए स्टूडेंट, सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से उसको लेस कर देना है। जैसे मैनेजमेंट का कॉस्ट आ गया, या मैनेजर को कोई रेम्यूनरेशन दिया जाता है, वो खर्चा भी अगर एनुअल वर्ड लिखा हुआ है ना, तो हर साल के प्रॉफिट में से लेस कर देना है। तो ये 48 हमने चारों ईयर में से लेस कर दिया। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, ये वाला प्रॉफिट बच गया हमारा, ये प्रॉफिट। अब आगे कहता है एड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स चार्ज टू रिवेन्यू। जो हमने 6000 वाले लिए थे ना, रिवेन्यू में से निकाल कर किस में करने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करनी है। इसको ऐड कर देंगे 6000 को, इसको ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हमने लेस कर दिया था, अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो अब आ जाएगा ये प्रॉफिट आ जाएगा इसका 21,200। इसका हमने 2014 में 1 अप्रैल को क्या निकाला था, ये 31 मार्च को हमने निकाला था, इसका 200 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, वो आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर भी हमने देखो किया था, डिमिनिशिंग मेथड से किया था ना, 580 रुपये, ये हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा, ये वाला प्रॉफिट आ गया। इसके बाद मैंने आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का भी बता दिया। ओवर वैल्यूएशन है तो क्या करेंगे, 13 में दे रखा है तो 13 में से लेस कर दो, इसको लेस कर रखा है। फिर यही स्टॉक अभी क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये ओपनिंग हो जाएगा 14 में। ये देखो यहाँ लेस किया है तो यहाँ क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। कर दिया स्टूडेंट आपने ऐड। इसके बाद हमारा ये टोटल करने के बाद ये आ जाता है प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, फाइनल प्रॉफिट। इसको वेट देंगे, ईयर लिख लिया हमने, प्रॉफिट यही वाला प्रॉफिट लिखा है जो अंडरलाइन कर रखा है, ये मैंने सर्कल कर रखा है, ये प्रॉफिट। फिर इनको वेट दे दिया, वेट जो करंट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये वेट दे के इनको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट निकाल लिया। इस प्रोडक्ट का टोटल किया तो ये आ गया 2,19,280। वेट का टोटल कितना है, 10 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसको डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा आपका 21,928। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे थे, क्वेश्चन में 3 दे रखे थे। तो गुडविल निकालेंगे तो इस प्रॉफिट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 65,784। अब आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग नोट भी दिखा देती हूँ, इन्होंने कैसे कर रखा है, ये आपको कॉपी में लिखना है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इसको वर्किंग नोट भी बना सकते हैं ताकि आपके लिए आगे से आसानी हो। तो स्टूडेंट अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और भी किसी टॉपिक में अगर आपको कुछ ऐसी कमी लगती है कि हाँ ये सफिशिएंट नहीं है, इसका कोई और वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी मुझे साथ साथ बताते जाएं, मैं सेम डे या नेक्स्ट डे तक वो पोस्ट कर दूंगी। जय हिंद, जय भारत।